मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात नासिर बाहर क्यों रुकना चाह रहा था, क्योंकि जो साया हमें परेशान कर रहा था वो नासिर को भी तंग कर सकता था। ये नाकामी है। मेरे जहन में एक चीज है, मुझे यकीन है वैसा ही होगा। मुझे भी तो बताओ कि वो बात क्या है। नहीं, अभी नहीं बता सकता, जब कंफर्म हो जाएगी फिर बताऊंगा। तब तक हम खौफ में ही जीते रहें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम लोग तंग होगे। हाँ, कुछ दिनों से हुआ तो नहीं ऐसा कुछ, और अनम ने भी शिकायत नहीं की किसी किस्म की। मुझे आज की रात दे दो, शायद मैं कोई सिरा ढूंढ लूं इस पहेली का। ठीक है, कुछ खाने को मंगवाऊं? नहीं, ये दो। एक मिनट, फोन आ गया। हेलो। हाँ, वो आज स्कूल में नुमान की तबीयत खराब हो गई थी। स्कूल से मुझे कॉल आई तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। क्या हुआ नुमान को? डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको काफ़ी वीकनेस है, इसलिए वो चकरा के स्कूल में गिर गया था। कमजोरी? कभी कहा तो नहीं नुमान ने? हाँ, मुझे भी उसने कभी ये बात नहीं बताई। इसका मतलब है उस रात भी वो उसी... अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ घर। मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ वहम है तुम लोगों का। लेकिन यार वो साया, उसकी कहानी भी बहुत जल्द खुल जाएगी। उस रात नोमान का बेहोश होना तो समझ में आ गया, मगर जुनेद अभी तक परेशान था। नासिर एक बार फिर घर आया और उसने जो कुछ देखा उससे सारी उलझन दूर हो गई। लेकिन उससे पहले जुनेद को एक इशारा मिल चुका था। क्या हुआ था मेरे बेटे को? कुछ नहीं पापा, वो मैं खेल रहा था तो चक्कर आया, मैं गिर पड़ा। चलो अब दवाई खाओगे ना तो ठीक हो जाओगे। मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, ले आओ। पापा। हाँ, क्या हुआ बेटा? पापा मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बताओ। पापा वो साया जो आपको नजर आता है ना, क्यों, क्या हुआ? वो दादी। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हो? मुझे नौमान की बात पे बड़ी हैरत हुई। उसने बात मुकम्मल नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो कहना चाह रहा था कि उस रात वो साया उसकी दादी यानी मेरी माँ का था। बाद में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं नौमान से पूछ सकूं, मगर जब रात को नासिर आया तो
बात क्यों नहीं मानते? अब हमारा जुनैद बिल्कुल ठीक हो गया। आप उससे बातचीत किया करें ना। वापस आ गया है वो हमारे पास। कभी आओ ना उससे मिलने। आकर देखो, हमारा जुनैद बिल्कुल ठीक हो गया है। संडे मैगजीन मुझे दे देना। अम्मा इधर आइएगा। अच्छा बेटा, जरा मैं और कपड़े डाल लूं, फिर आती हूँ। अम्मा, अम्मा इधर आइए ना। आइए आइए आइए। बैठे यहाँ, बैठे मेरे पास बैठे। बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मा, आप रात को घर के पिछले हिस्से की तरफ क्यों जाती हैं? नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी भला वहाँ? अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। आप जाती हैं अम्मी? मुझे बताएं ना, क्यों जाती हैं आप? मुझे नौमान ने भी बता दिया है सब कुछ। बेटा वो तुम्हारे अब्बा अपने आखिरी दिनों में वहां जाया करते थे। तुम भी तो नहीं थे ना? जब कभी रात में मेरी आंख खुलती थी तो मैं देखती थी वो अपने बिस्तर पे नहीं होते थे। एक रोज मैं उनके पीछे पीछे गई तो देखा वो वहां बैठकर मुसलसल रो रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे, हमारा जुनैद जब छोटा था तो वो यहाँ आकर हमारे साथ खेला करता था, मगर अब जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मेरे पास नहीं है। जब तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए तो मैं उनको भुला नहीं सकी बेटा, मैं उनको भुला नहीं सकी। तुम दोनों की बहुत याद आती थी मुझे। शायद उसी बेखबरी में मैं नींद में चलते हुए इस जगह पहुंच जाती थी। इसी बेखबरी में नींद में चलते हुए चली जाती थी वहाँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पापा क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मेरे पास बैठो। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन बात खत्म नहीं होती। और बात यह है कि वालिदैन के मामले में गफलत एक ऐसा साया है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि पछतावा और पशेमानी आपके सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं, क्यों ना वालिदैन की हुकूक अदा कर लिए जाएं। खुदा करे कि अपनी नौयत का ये आखिरी वाकया हो और बरसों बाद हम कुछ भी ऐसा सुने तो बहुत हैरानी से पूछें, ऐसा भी होता है?